इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सर, आज जो बजट पेश किया गया उसमें मोटे अनाज को लेकर एक विशेष फोकस दिख रहा है। श्रेय अन्न योजना कितना महत्वपूर्ण है भारत जैसे देश के लिए मौजूदा परिस्थितियों में, खासतौर पर वैश्विक स्तर पर? आज का केंद्र सरकार का बजट यह बहुत ऐतिहासिक है और दूरगामी असर डालने वाला है। इस बजट से देश के भविष्य की बुनियाद को बड़ी ताकत मिलने वाली है। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, कृषि क्षेत्र में भी अनेक नए काम इस बार ऐड किए गए हैं, जिससे कृषि का क्षेत्र उन्नत कृषि क्षेत्र के रूप में तब्दील होगा। फिर वो टेक्नोलॉजी के उपयोग का मामला हो, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के माध्यम से 450 करोड़ रुपए खर्च करने का सवाल हो, और चाहे वो मिलेट्स यानी श्री अन्न को प्रमोट करने का मामला हो। आज के बजट में मिलेट्स को श्री अन्न कहा गया है और उसको प्रमोट करने की दृष्टि से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और आज ये भी कहा गया है कि जो हमारा मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको एक्सीलेंस सेंटर के रूप में रिसर्च की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और मिलेट्स का हब भारत बने, इस दृष्टि से समग्र प्रयत्न किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती की दृष्टि से भी लगभग 460 करोड़ रुपए की सहायता किसानों को दी जाए और 1 करोड़ किसान इसके कवर के नीचे लाए जाएं। इस लक्ष्य को लेकर निश्चित रूप से बजट में प्रावधान किए गए हैं, जो बहुत ही स्वागत योग्य हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों को बधाई देता हूँ। प्राकृतिक उपज हो या फिर मिलेट्स हो, वैश्विक स्तर पर निर्यात के लिहाज से एक बड़ा बाजार देख रहे हैं आप लोग? स्वाभाविक रूप से जब हम कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात करते हैं, जिस पर 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात करते हैं, एफपीओ आंदोलन की बात करते हैं, जिस पर 955 करोड़ रुपया इस बार बजट में प्रावधानित किया गया है। ये सब प्रयास इसीलिए है कि कुल मिला के हमारा कृषि उत्पाद यह देश की आवश्यकता की पूर्ति तो करे ही, लेकिन साथ ही हमारे उत्पादन की गुणवत्ता इतनी अच्छी होना चाहिए कि वैश्विक मार्केट में कंपटीशन हम कर सकें और अपने उत्पाद का एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे कि किसान को उसका लाभ ज़्यादा मिल सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष तक 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ, जो अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। और इसमें ऑर्गेनिक का हिस्सा लगभग 50% था। इसलिए हम लोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर काफ़ी बल दे रहे हैं। कृषि स्टार्टअप को लेकर, जैसा कि बताया आपने, उसको लेकर विशेष फोकस है। किसानों के क्रेडिट की जो सीमा है वो बहुत बढ़ाई जा रही है। इससे आपको लगता है कि आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन होने की दिशा में है और ये बजट उस दिशा में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है? कृषि स्टार्टअप्स एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप आज कृषि के क्षेत्र में भी और देश के अन्य क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स ने बड़ा काम किया है। और कृषि क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने प्रयत्न भी किया है और बड़ी मात्रा में कृषि स्टार्टअप जोड़े भी हैं, नए नए आविष्कार भी उन्होंने किए हैं। पिछले दिनों आप सबने देखा होगा आईसीआर में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था और उसमें एग्री स्टार्टअप भी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें उपस्थित थे। और इस बार भी कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कृषक को और पशुपालक को ऋण आसानी से मिल सके, पर्याप्त मिल सके, इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए तक की सीमा तय की गई है और इसमें ब्याज सब्सिडी के लिए 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो 1100 करोड़ रुपया हम खर्च करते थे, अब यह 1800 करोड़ रुपया खर्च करेंगे,
तो निश्चित रूप से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और महंगी फसलों से भी किसान की बहबूदगी बढ़ेगी। इस सप्तऋषि बजट को भले ही आप लोग ये कह रहे हो कि देश की ताकत देने वाला डोज है इस बजट में, लेकिन किसानों के संदर्भ में विपक्ष ये कह रहा है कि अब तक तो ये वायदा था कि किसानों की आय को दोगुनी कर दी जाएगी और सरकार किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, इस बजट में भी कुछ भी खास नहीं। मैं समझता हूँ कि प्रतिपक्ष किसानों के प्रति गंभीर नहीं है, और प्रतिपक्ष अगर गंभीरता से देखेगा तो उसको ध्यान में आएगा कि जो मोदी सरकार के समय में योजनाएं आरंभ हुई उनका कितना लाभ कृषि को और किसान को मिला है। और जहाँ तक आमदनी बढ़ाने वाली बात है तो कोई भी प्रतिपक्ष का आदमी कभी भी मुझसे भी संपर्क कर सकता है। और हम लोगों ने हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिन लाखों किसानों की आमदनी बढ़ी है उसमें से 75,000 किसानों का डॉक्यूमेंटेशन कराया है। वो ICAR की वेबसाइट पर है। अगर वो मेहनत कर सकते हैं और ईमानदारी उनके मन में है तो वो उन किसानों से जाकर खुद ही पूछ सकते हैं कि उनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। क्या सरकार के पास ये फीडबैक है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है पहले की तुलना में? नहीं, मैंने कहा ना कि दुगनी नहीं 10 गुनी तक हुई है। और उदाहरण के लिए ICAR की वेबसाइट पर जाकर देखो तो 75,000 किसानों के फ़ोन नंबर, बयान, उनका पता, उनकी खेती, उनकी क्रॉप, उनकी आमदनी कितनी बढ़ी है वो खुद ही अपना बयान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया TV, दिल्ली।